टेक्नोलॉजी ने घंटों के काम को मिनटों में बदल दिया और लोगों को सहूलियत दी आसानी से घर बैठकर अपने काम को या मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने की। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है ईमेल, जिसे हम एक ऐसा संदेशवाहक यानी कुरियर कह सकते हैं जो हमारे संदेशों को कुछ ही सेकंड्स में दूसरे इंसान तक पहुंचा सकता है, फिर चाहे वो इंसान कहीं भी किसी भी देश में क्यों ना बैठा हो। तो आज हम जानेंगे किसने की ईमेल की खोज और क्यों है कंफ्यूजन उनके आविष्कारक में, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में भी जानते हैं। हर कोई अपने मैसेज डॉक्यूमेंट्स दूसरों तक पहुंचाने के लिए मेल का उपयोग करने लगा है। ईमेल का इस्तेमाल आज हर जगह किया जा रहा है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या फिर बिजनेस। हर कोई कम समय में अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करता है। इसके माध्यम से कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही सेकंड्स में भेजे जाते हैं। यानी आज की दौड़ती भागती जिंदगी में ईमेल ने बहुत से कामों को आसान कर दिया है। ईमेल से एक लेटर इंटरनेट के जरिए किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या डिवाइस में हम भेज सकते हैं, जो कि एक बेहद आसान प्रोसेस है। इतना ही नहीं, ईमेल के आविष्कार से कागज की खपत भी विश्व भर में कम हुई है। इस वजह से न सिर्फ करोड़ों रुपए की बचत हुई, बल्कि बहुत से पेड़ भी कटने से बच गए। लेकिन अब अगर आप एक भारतीय हैं, ये बात जानकर आपको हैरानी के साथ साथ गर्व भी होगा कि ईमेल का आविष्कार करने वाले इंसान एक भारतीय मूल का अमेरिकी निवासी है, जिसका नाम है डॉक्टर शिवा अय्यदुराय। ईमेल के जन्मदाता शिवा अय्यदुराय का जन्म 1964 में मुंबई के तमिल परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उनके पिता अय्यदुराय को लेकर अमेरिका चले गए। साल 1970 में जब अय्यदुराय 7 साल के थे, तभी वो अपने माता पिता के साथ अमेरिका में ही सेटल हो गए। साल 1978 में 14 साल की उम्र में अय्यदुराय ने अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित लिविंगस्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की और इसी के साथ उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी अपना हाथ आजमाया। इसके कुछ टाइम बाद अय्यदुराय ने न्यू जर्सी के ही यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड इंडस्ट्री में रिसर्च फेलो के रूप में काम किया। साल 1978 में ही अपनी फेलोशिप के दौरान शिवा ने महज 14 साल की उम्र में दुनिया का पहला इंटर ऑफिस मेल सिस्टम तैयार किया, जिसे उन्होंने ईमेल का नाम दिया। उस टाइम लोगों के पास न कंप्यूटर होते थे, न स्मार्टफोन और न ही कोई लैपटॉप। ऐसे में पढ़े लिखे और जानकार इंसान ही जैसे प्रोग्रामर्स, स्पेशलिस्ट कंप्यूटर को यूज करना जानते थे। वहीं शिवा अय्यदुराय ने ईमेल इंटरकनेक्शन का इस्तेमाल इंटरनेट के माध्यम से बनाया, क्योंकि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अच्छे जानकार थे। इस तरह उन्होंने ईमेल की शुरुआत की। शिवा के बनाए हुए इस प्रोग्राम को ऑफिशियली ईमेल की खोज करने वाले इंसान के तौर पर अमेरिकी सरकार ने 30 अगस्त साल 1982 को मान्यता दी और इस खोज का कॉपीराइट उनके नाम पर रजिस्टर कर दिया गया। कॉपीराइट इसलिए क्योंकि उस टाइम सॉफ्टवेयर पर अपना मालिकाना हक साबित करने का एकमात्र तरीका कॉपीराइट ही था, जिसे शिवा ने अपने नाम करवा लिया था। लेकिन अब ईमेल के लिए आधिकारिक राइट्स स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री के पास है। शिवा का मानना है कि ईमेल का असली मतलब होता है कि उसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स, फोल्डर, डिलीट और आर्काइव जैसी सुविधाएं होना, और ये सारी सुविधाएं उनके मेल में मौजूद थी। उन्हें उनकी इस अचीवमेंट के लिए वेस्टिंग हाउस साइंस टैलेंट सर्च ऑनर से सम्मानित भी किया गया। लेकिन बावजूद उसके कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ईमेल का आविष्कार किसी अंग्रेज ने किया था। अब अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कि हु इज द फादर ऑफ ईमेल, तो गूगल भी आपको रे टॉमलिंसन का नाम ही बताएगा। दरअसल यही वो कंट्रोवर्सी है जिसका जिक्र अभी हमने किया। दरअसल रे टॉमलिंसन को भी फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, और वो क्यों, चलिए ये भी समझ लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईमेल आईडी बनाने के लिए एक ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है, जो कि यूजर नेम और डोमेन नेम के साथ मिलकर बनता है, जैसे themysticalland@gmail.com। यहाँ पर @ का साइन यूजर नेम और डोमेन नेम एड्रेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इस @ का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन एक अमेरिकी प्रोग्रामर थे, जिन्होंने किसी एक नेटवर्क से अलग अलग मशीनों के बीच सीधे इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का आविष्कार किया था। रे के इस आविष्कार से पहले यूजर एक ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए संदेश लिख सकते थे। बात तब तक तो ठीक थी जब उनके इस आविष्कार ने उन्हें फादर ऑफ ईमेल की उपलब्धि दिलाई। लेकिन रे की मौत के बाद उनको फादर ऑफ ईमेल कहकर श्रद्धांजलि दी जाने लगी, तो अय्यदुराय ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए अपने आविष्कार के बारे में एक बार फिर से लोगों को याद दिलाते हुए बताया कि उन्हें उनकी फेलोशिप के दौरान एक नया सॉफ्टवेयर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो ऑफिस के अंदर ही चलने वाले मेल सिस्टम की तरह काम करे। नया सॉफ्टवेयर एक साधारण वनीला लिफाफे की तरह काम करता था, जिसे फिजिकली ऑफिस के अंदर ही चलाया जाता था। इसमें ऑफिस के अंदर होने वाली बातचीत, अटैचमेंट और नोट्स बनाने की सुविधा भी थी।
और उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को ईमेल का नाम दिया। अय्या तो राय आगे बताते हैं कि उन्होंने आधिकारिक रूप से ईमेल के पहले आविष्करण के रूप में अपने सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट भी रजिस्टर करवाया था। उस टाइम अमेरिका में सॉफ्टवेयर पेटेंट जैसी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर पर अधिकार साबित करने के लिए ही कॉपीराइट लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि फोर्ब्स के अनुसार टॉम लिंसन ने 1971 में जिस आंतरिक मैसेज प्रणाली पर रिसर्च शुरू की थी, वो 2 कंप्यूटर्स के बीच संदेश भेजे जाने का सिर्फ एक आइडिया था, ईमेल नहीं। ईमेल के आविष्कार पर हुए बवाल पर अय्या तो राय आगे कहते हैं कि इसमें कोई तो राय नहीं है कि वो जिस स्थान से जुड़े हुए हैं उसकी वजह से ही इतना विवाद हुआ है। यही नहीं, उन्होंने अमेरिका की एक प्रतिष्ठित कंपनी रेथियन पर भी इल्जाम लगाए। अय्या तो राय का कहना था कि कंपनी ने साइबर सुरक्षा बाजार में अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया है, क्योंकि टॉम लिंसन इस कंपनी से जुड़े हुए थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि टॉम लिंसन ने ही ईमेल की शुरुआत की थी, क्योंकि ईमेल एड्रेस में @ का इस्तेमाल उन्होंने किया था, जिसकी वजह से अलग अलग प्लेटफॉर्म और सिस्टम पर ईमेल भेजना और उनसे ईमेल पाना मुमकिन हो पाया था। इस तरह से ईमेल के आविष्कार के 2 नामों के दावों ने उसके आविष्कारक पर कंफ्यूजन की सिचुएशन बनाए रखी, क्योंकि सच तो ये भी है कि बिना @ के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ईमेल का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं हो सकता था। फादर ऑफ ईमेल के रूप में किसी एक के नाम पर मुहर लगाना शायद हमेशा चर्चा का विषय बना रहे, लेकिन ये बात भी सच है कि शिवा अय्या तो राय ही असल में ईमेल के जनक हैं, जो कॉपीराइट के साथ इस बात को साबित भी करते हैं। वैसे इन सबसे परे ईमेल रोज नए आयामों को छू रहा है और खुद को इम्प्रूव कर रहा है। आज जब मार्केट में रोज नई टेक्नोलॉजी अपने पैर पसार रही है, तो ईमेल भी इस दौड़ में मजबूती से अपने पैर जमाए हुए है, जो खुद को समय के अनुसार अपडेट भी कर रहा है। अब ईमेल से मैसेज भेजने के साथ साथ ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल भी आसानी से की जा सकती है। वैसे हम सबकी जिंदगी में ईमेल अब एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। हम आशा करते हैं कि आपको असल में समझ आया होगा कि आखिरकार इसका आविष्कार कब, किसने और कैसे किया था। अब अगर आपको स्टोरी